साथियों, बढ़ती उम्र में घुटना दर्द से राहत पाने के सरल उपाय। ये बढ़ती उम्र में घुटना दर्द सरल उपाय इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आजकल घुटना दर्द की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे व्यक्ति 40, कोई 45 है, कोई 40 है, कोई 50 वर्ष पाने से ऊपर जैसे जाता है तो उससे घुटने की समस्याएं अनेक प्रकार की होने लगती हैं और ये आज आम बात हो गई है। भारत में करीब कई लाख लोग इससे ग्रस्त हैं और इससे राहत पाने का सबसे सरल उपाय है। इसकी समस्याओं बढ़ने का कारण क्या होता है? जैसे किशोरावस्था शुरू होती है। किशोरावस्था किशोरावस्था से पूर्व की बात इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। किशोरावस्था से पूर्व के में होता क्या है? एक बचपना होता है, खेलते खाने और उनपे सारी चीजें, एक तरह से कहा जाए कि शरीर ग्रोथ की अवस्था में होता है और 17 से 21 साल। किशोरावस्था के पूर्व शरीर ग्रोथ की अवस्था में होता है और सारे लीवर फंक्शन, सारी चीजें, सब कुछ उनका मेंटेन होता है और भाग दौड़ इतनी होती है, बच्चे खेलते कूदते इतना रहते हैं कि इतना श्रम करते हैं कि जो भी खाते हैं वो सब कुछ आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और उनकी ग्रोथ के लिए और दैनिक क्रिया के लिए काफी होता है। किशोरावस्था एक अवस्था ऐसी होती है कि एक तरह से कहा जाए कि इसमें विकास जो होता, शारीरिक विकास बहुत कम होता है और एक अवस्था होती है जो शरीर की वृद्धि विकास का एक चरम बिंदु होता है। इस अवस्था में शरीर में बहुत ही ऊर्जा होती है और उनके एक तरह से कहा जाए तो इस अवस्था के बाद उनमें बहुत से परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन ये होता है कि अवस्था 21 की हो गई है, बहुत से बोर्ड आते हैं, अब उनको रोजगार चाहिए, बिना रोजगार के कार्य नहीं चल सकता क्योंकि हो सकता है कि माता पिता की उम्र 50 के ऊपर हो या उनकी अवस्था हो, फिर उनकी शादी विवाह हो जाती है, तो अनेक प्रकार के मोड़ आते हैं। तो उसमें बहुत से लोग हैं किशोरावस्था के बाद, 21 अवस्था के बाद अनेक अनेक कार्यों में, अनेक अनेक क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। जैसे कोई लेबर वर्क, सामान्य वर्क करने के लिए चला जाता है, कोई कहीं नौकरी पा गया तो ऑफिशियल वर्क होता है, कोई फील्ड वर्क में जाता है, कोई कहीं, इस प्रकार से अनेक प्रकार के क्षेत्र में विभाजित हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो फील्ड वर्क के लोग होते हैं, सारी समस्याएं उन्हें ही आती है। फील्ड वर्क के व्यक्तियों के लिए, फील्ड वर्क में कोई मजदूरी करता है, कोई अन्य काम करता है, तो उसमें उनको स्वाभाविक रूप से हर चीजें समय से नहीं मिल पाती हैं और फील्ड वर्क में जो भी कार्य करता है तो उनका खान पान सब कुछ चेंज हो जाता, अलग हो जाता है और ये 21 साल से 40 साल की अवस्था तक इनमें बड़ी ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा में वो कोई भी कार्य करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। किसी भी कार्य को दे दिया जाए वो करने के लिए तत्पर होते हैं, कर जाते हैं। तो जब हार्ड वर्क करने वाले हैं तो उनकी डाइट अधिक होती है। डाइट का मतलब जो भी चीजें खाते हैं वो अधिक मात्रा में, हार्ड वर्क करते हैं तो अधिक मात्रा में खाते हैं। और जो फील्ड वर्क में है, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो उनकी भी डाइट होती है, भाग दौड़ ज्यादा होती है, भाग दौड़ की जिंदगी व्यतीत करते हैं
कभी मिला किसी टाइम भोजन, किसी टाइम नहीं मिला तो खींच करके वो खा लेते हैं। तो इस प्रकार वही दैनिक क्रिया, मतलब 40 के बाद जब ऊपर बढ़ते हैं तो धीरे 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 शारीरिक फंक्शन और अन्य चीजें शिथिल होने लगती हैं। शिथिलता के साथ साथ इसमें क्या होता है कि सारी चीजें, जो भी भोजन का पाचन होता है या पाचक रस बनता है, एक टेम्परेचर पर बनता है। जैसे बुखार होने के बाद देखिए पाचक रस नहीं बनता है, या बनता है कम बनता है, वो एक टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है, पाचक रस कम बनता है। और एक समय तो ऐसा आता है जैसे लगता है कि भूख लगती ही नहीं, क्योंकि उस समय पाचक रस नहीं बन पाता है या बहुत कम मात्रा में बनता है, तो खाने की इच्छा नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से जब 40 से ऊपर की अवस्था होती है तो लोग अगर 21 या 17-21 वाली डाइट लेते हैं, इस 17-21 वाले उम्र पे जो 20-25 की उम्र की डाइट लेते हैं, वही डाइट लेते हैं, तो वो पचता नहीं है, क्योंकि पाचक रस पहले जैसा नहीं बनता। तो जब वो पचता नहीं है तो धीरे 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 वो हीट होता है, उसमें उसके ना पचने के कारण उसमें एक गर्मी पैदा होती है, और जो गर्मी इतनी ज्यादा मात्रा में हो जाती है कि पाचक रस कम बनता है, एक तरह से भोजन वो जलाता है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। तो वो जठर अग्नि के अनुसार उसमें पाचक रस जल कम बनता है, और भोजन क्या होता है, ज्यादा गर्मी पैदा करता है, जिनके बाद वो जल जाता है। जलने के बाद क्या होता है कि जो हमारे विटामिन बनती हैं, विटामिन, कैल्शियम, सीयम और ब्लड बनता है, इनकी बनने की मात्रा जो होती है कम हो जाती है, क्योंकि जिस टेम्परेचर पर ये बनते हैं उस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर होने के बाद ये सब चीजें, जैसे विटामिन बनना, तो विटामिन ना बन के कोई और बन जाएगा, कैल्शियम ना बन के कुछ और बन जाएगा, ब्लड ना बन करके उसका कहीं और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो अलग दिशा में चला जाता है। जैसे बुखार होने के बाद शरीर सूख जाती है, खाने की इच्छा कमजोर हो जाती है, उसी तरह से जब इस अवस्था में 40 के ऊपर जाने के बाद जब ये सब विटामिन, कैल्शियम जो भी चीजें नहीं बनता है या कम मात्रा में बनता है, तो धीरे धीरे व्यक्ति कमजोर होने लगता है, उसकी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, घुटने में दर्द होना, शारीरिक कमजोरी होना, शरीर में झुर्रियां आना, बहुत चलने फिरने में कमजोर होना, थक जाना, अन्य चीजें होती हैं। तो उसमें खून की कमी होने या अन्य चीजें होने के बाद सबसे ज्यादा समस्या होती है घुटने की दर्द में। घुटने की दर्द एक ऐसी दर्द है जो बहुत ही पीड़ादायक होती है, क्योंकि अगर घुटना नहीं है तो व्यक्ति किसी काम का नहीं है, वो अपनी दैनिक क्रियाकर्म भी नहीं कर सकता है। दैनिक क्रियाकर्म करने के लिए उसे अपने स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। तो इसमें बात आती है कि डाइट, घुटने के ऊपर, तो उसमें जैसे 40 से ऊपर व्यक्ति जाता है तो वो व्यक्ति भोजन, जैसे हार्ड वर्क या फील्ड वर्क की अवस्था में वो 6 रोटी चावल या 4 रोटी प्लस चावल सलाद अन्य चीज खा लेता है। तो इस अवस्था में जाने के बाद वो चार रोटी खाता है तो 3 रोटी और चावल खाना प्रारंभ कर दे। अवस्था जैसे जैसे बढ़ती है तो 2 रोटी चावल प्लस चावल सलाद अन्य चीजें जो हैं, भरपूर मात्रा में सलाद को खाएं और पानी को पिएं, भरपूर मात्रा में जितना हो सके तरल पदार्थ को खाएं, उसे तरल अवस्था में लेकर के और उसका सेवन करें। और ये जो हल्का भोजन है, हल्का भोजन पतली रोटी खाएं। हल्का भोजन जो है ये वृद्धावस्था तक जैसे जैसे बढ़ता है उस हिसाब से डाइट पर ध्यान देते हुए और समय से डाइट करने का प्रयास करें, और जो दैनिक व्यायाम दिनचर्या है वो करते रहें, जिससे उनके घुटने के दर्द में बहुत राहत मिलेगी। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि समय के अनुसार ऐसा बढ़ते जाए, एक दिन खाना खाना ही छोड़ दें। नहीं, भोजन करना है, भोजन करना अति आवश्यक है, लेकिन एक लिमिट है। ये नहीं कि खूब दबा के खा लिए और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और पेट में गर्मी पैदा हुआ। इस गर्मी से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। रोग नहीं, खून नहीं बनेगा, व्यक्ति जल्द से जल्द कमजोर हो जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी और बहुत ही परेशान होगा। 50-55 की अवस्था जाते साथ 60 की अवस्था जाते जाते चलना भी नहीं, उसके लिए
अनेक प्रकार के डॉक्टर, देश की दवाइयां खानी पड़ेगी, देश के इलाज कराने पड़ेंगे, जिससे समय, श्रम और पैसा सब बर्बाद है। इसलिए डाइट पर ध्यान देना बहुत ही अति आवश्यक है, जिससे व्यक्ति बहुत ही राहत पा सकता है। ये कार्य अच्छा लगे तो करें, ना अच्छा लगे तो भी 1 हफ्ते 10 दिन तक कर करके देख सकते हैं। अगर महीना भर करके देख सकते हैं, अगर उनको राहत होती है तो करें, अन्यथा किसी प्रकार का कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है, वो स्वेच्छा से है, इसमें कोई खर्च नहीं आता, ना तो किसी से कोई पैसे लिए जाते हैं। इसे आप सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो आपके पास जाए और दूसरों तक पहुंचाइए, जिससे दूसरा व्यक्ति भी इससे लाभान्वित हो। धन्यवाद, नमस्कार।